हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित दो प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल है। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है और समुद्र तल से लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान अपनी धार्मिक पवित्रता के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पूर्व जन्म की तपस्या इसी स्थान पर की थी। यह गुरुद्वारा पवित्र हेमकुंड मीन्स झील के किनारे स्थित है, जो कि हिमालय के 7 पर्वत शिखरों में से चारों ओर से घिरा हुआ है। आप इमेजिन करो इस प्राकृतिक सुंदरता को। यह सिखों के 5 तख्तों में शामिल नहीं है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस स्थान का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा बचित्र नाटक में किया गया है। 1930 के दशक में संता सिंह और हवलदार मोहन सिंह ने यहाँ एक गुरुद्वारे की स्थापना की थी। आज यह गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। अब इन स्थलों की यात्रा के लिए मार्ग, समय और खर्च की जानकारी आगे लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हमें किन किन चीजों का इंतजाम घर से ही करके जाना होगा। चार धाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा में सबसे बड़ी डिफरेंसेस ये है कि चार धाम के लिए हमें काफी टाइम गाड़ी में बितानी होती है, लेकिन हेमकुंड के लिए ट्रैकिंग की तैयारी रखनी पड़ती है। वैसे तो वहां भी खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर के ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी काफी ट्रैक करनी पड़ जाती है। यहाँ की ट्रैक और भी ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए पाँव की सुगमता के लिए अच्छे कंफर्टेबल शूज बहुत ही जरूरी है। पहाड़ी पे होने की वजह से ठंड भी होती है, तो गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। वैसे तो वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुछ सामान अपने पास होनी चाहिए। यहाँ ऊपर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से हेडेक भी होने लगती है, इसलिए मेडिसिन अपने पास जरूर रखें। और लास्ट तैयारी अपने डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। उसमें आपकी अपनी आईडी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवानी होगी, जो कि 1 मंथ के भीतर की बनी हुई हो। और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन उत्तराखंड की वेबसाइट या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर करा सकते हो, या फिर वहीं पहुंचकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और फी लगेगी। बाकी उसके अलावे आप रेनकोट, सनग्लासेस, सनस्क्रीन, पावर बैंक रख लो तो आपको और भी ज्यादा सुविधा होगी। लास्ट ध्यान आपको ये रखना है कि सामान कम से कम ले जाएं। बिना वजह वाले कपड़े उठाने पे आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ की यात्रा इस साल 25 मई से शुरू होगी। हेमकुंड की यात्रा के लिए हमें ऋषिकेश से गोविंद घाट बाई रोड जानी होगी। इसकी डिस्टेंस लगभग 270 किलोमीटर की है। बस, टैक्सी या पर्सनल गाड़ी से आप गोविंद घाट डायरेक्ट पहुंच सकते हो। रात में वहीं स्टे करेंगे और सुबह जल्दी उठकर गोविंद घाट से पुलवा गांव तक टैक्सी से जाया जा सकता है, जिसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर की है। उसके आगे घांगरिया तक 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस रास्ते को कवर करने के लिए खच्चर, पालकी भी मिल जाते हैं। 2000 से लेकर के 2500 तक इनकी प्राइस होती है। अगर आप हेलीकॉप्टर की सोच रहे हो तो ऑनलाइन आईआरसीटीसी की साइट से बुक करके आप निकल सकते हो घर से। हेलीकॉप्टर हमें गोविंद घाट से घांगरिया डायरेक्ट पहुंचाती है। ये 15 किलोमीटर की ट्रैक से आपको बचाती है, लेकिन उसके आगे घांगरिया से हेमकुंड साहब तक की चढ़ाई आप की डिस्टेंस अप्रॉक्स 6 किलोमीटर की है। उससे आपको ट्रैकिंग द्वारा ही कवर करनी पड़ेगी। इसमें बीच बीच में आपको प्राकृतिक झरने भी दिखाई देंगे, जिसको क्रॉस करते हुए आपको बहुत ही आनंद आएगा, लेकिन साथ ही खड़ी चढ़ाई भी है। ऊंचाई अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की कमी भी फील होती है। चलते हुए हालत खराब होने लगती है, यहाँ तक कि उस ऊंचाई पे रहते हुए अजीब सी हिड़क होती है। इसलिए ट्रैकिंग से पहले फिटनेस बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेमकुंड पहुंचकर लगता है मानो स्वर्ग पहुंच गए। इतना सुंदर दृश्य कि बस पूछो मत। हेमकुंड झील अत्यंत शीतल और पवित्र फील होती है। इसमें स्नान करते ही सारी थकान मिट जाती है। यहाँ लंगर की सुविधा उपलब्ध है। यहीं पास में लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है। यह हिंदू भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने यहाँ तपस्या की थी। और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के क्या ही कहने। बर्फीले पहाड़, अल्पाइन फूलों की समूह और अद्भुत दृश्य। एक बात और, हेमकुंड साहिब में रुकने की सुविधा नहीं होती है, इसलिए शाम तक घांगरिया लौटना अनिवार्य होता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सुबह घांगरिया से निकले। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें। हेमकुंड साहिब यात्रा का सर्वोत्तम समय
जून से लेकर सितंबर तक के बीच है। इस दौरान आसपास की फूलों की घाटी में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो हमें इस दृश्य को देखने के लिए खास बना देती है। खर्च की जहाँ तक बात है, घांगरिया में धर्मशाला, होम स्टे और होटल आसानी से मिल जाते हैं। धर्मशालाओं में ₹500 पर पर्सन पर नाइट तक का खर्चा आ जाता है, जबकि होटलों में 1000 से लेकर 2500 तक खर्च आ जाती है। गुरुद्वारों में लंगर की सुविधा उपलब्ध है। रेस्टोरेंट और ढाबों में भोजन का खर्च पर पर्सन पर भोजन ₹100 से लेकर ₹200 तक हो सकती है। इसके अलावा ट्रैकिंग के दौरान खच्चर या पोर्टल की सेवा लेने पर एक्स्ट्रा खर्च आ जाती है। पुलना तक जीप या टैक्सी का किराया पर पर्सन ₹50 से लेकर ₹100 तक है। अगर आप हेलीकॉप्टर बुक करते हो तो गोविंद घाट से घांगरिया तक का किराया दोनों तरफ के लिए अप्रॉक्स 6000 पर पर्सन है। फूलों की घाटी के लिए हेमकुंड यात्रा से रिटर्निंग में घांगरिया पहुंचेंगे तो रात भर रेस्ट करें। नेक्स्ट डे सुबह सुबह फिर से 3 किलोमीटर की दूरी की ट्रैकिंग करके फूलों की घाटी पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ की। फूलों की घाटी में जुलाई से सितंबर के बीच फूलों का पूर्ण विकास हो जाता है। इस प्रकार हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा एक अद्भुत अनुभव हो सकती है, जो प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का संगम प्रदान करती है। हेमकुंड साहिब सिख श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, लेकिन इसकी सुंदरता और शांत वातावरण इसे हर प्रकृति प्रेमी और ट्रैकर के लिए एक अद्भुत अनुभव बनाती है। आइए अब अगली वीडियो में वैष्णो माता के दर्शन के लिए चलेंगे। घूमते रहें, मस्त रहें।